हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम सुरेश जागीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए मैथ एंड साइंस। दोस्तों हमारा है जो चैप्टर 5 चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ओके, उसमें है जो हमने एक्सरसाइज 5.2 तक है जो कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 5.3। अच्छा, एक्सरसाइज 5.3 में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 5.3 में हमें फाइंड करना है द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। मतलब जो आपको ये एपी दे रखे है ना, इसका है जो सम फाइंड करना। अभी तक हमने है जो nth टर्म फाइंड की थी। ओके, उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते थे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, है ना। तो अब है जो आपको एपी की सम फाइंड करना पड़ेगा। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो एक बार आप देख ले। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए और हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप लिखोगे। तो इसका जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम, तो सम ऑफ एपी इसको हम लिखते हैं एस एन, मतलब एन टर्म तक का एस सम। ओके, इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। चलो इसको देखो, इसको हम फॉर्मूले को अदर वे में लिख सकते हैं। दूसरा कैसे लिखोगे आप, ये देखो, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको डायरेक्ट ये यूज़ करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो हम ये इस फॉर्मूले से बजाय इस फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या दिया होना चाहिए? तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2। अब ये 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस है, ओके, प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब आप अगर इस पे गौर करें तो ये आपका क्या हो रहा था, ए एन हो रहा था, मतलब nth टर्म। ओके, तो a प्लस एन माइनस डी क्या हो रहा था, nth टर्म तक का। तो एस एन इज इक्वल टू आपका इस फॉर्म में भी हो जाएगा a प्लस ए एन। मतलब आपको अगर n पता है, a पता है और उसकी लास्ट टर्म पता है, तो आप डायरेक्ट उसको एस एन फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं पता है फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको a पता है, स्टार्टिंग में जो टर्म होती है वो a होती है। अच्छा, d आप फाइंड कर सकते हो, a2 माइनस a1। n आपको पता है कि भाई 10th नंबर तक है। चलो, लेकिन यहाँ पर ए एन पता नहीं है, तो यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जनरली जब ये आपको ए एन दे रखा हो, एन दे रखा हो, है ना, और ए दे रखा हो, ये तीन इंफॉर्मेशन दे रखे होते हैं ना, तब आप डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो सारे क्वेश्चन में ये यूज़ करेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 2। ओके, उसके बाद एन आपको यहाँ दे रखा है 10th नंबर टर्म, मतलब 10th टर्म तक होना चाहिए, एन 10 है। अच्छा, डी फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू आपकी, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू, सबकी वैल्यू आ गई। तो उसको है जो आप फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तो एस एन कितना है आपका, 10 इज इक्वल टू 10/2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस एन मतलब 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 5। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एस 10 इज इक्वल टू 10/2 तो क्या होता है 5, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 5। तो एस 10 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 होता है आपका 45। अब इनको सम कर लो आप, 5, अब ये कितना हो जाएगा 49, और 49 आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 245। तो आपका जो एस एन आया ना, वो आपका आ गया एस 10 इज इक्वल टू 245। तो ये आ गया। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बताया, उसमें आपको ये ध्यान रखना कि उसमें ए एन भी दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म दिया हो, और एन दी हो। अब यहाँ पर देखो आपको एन दे रखा है लेकिन लास्ट टर्म नहीं है ना, तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट ये यूज़ करो तब ये चीज़ होनी चाहिए, एन हो हमारे पास, ए हो और ए एन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ हम सारे में ये यूज़ करेंगे। तो मोस्टली आपको ये, क्योंकि इसी से ये बना है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक याद करो, ये मैंने बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम करते हैं इसी का पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकंड में आपको जो एपी दे रखी है वो दे रखी है -37, -33, -29 सो ऑन टू 12th टर्म। ठीक है, इसमें आपको सम फाइंड करना है। तो वही आप क्या लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए, a चाहिए, तो a आपको पता है यहाँ पर जो है 37 है,
n चाहिए तो n आपको ये दे रखा है 12 है। d, तो d फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, a2 माइनस a1, तो a2 आपका है माइनस का 33 माइनस a1 आया है माइनस का 37। अब ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 37 में से 33 माइनस करोगे तो आपका an आएगा, d आएगा सॉरी, वो आएगा आपका 4। अब ये इसको फॉर्मूले में पुट कर लो, तो s कितना है आपका 12 तक फाइंड करना है, इज इक्वल टू 12/2, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 37 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये जो फॉर्मूले में दे रखा था वो अपने जनरली पुट किया, कोई ज़्यादा कोई काम नहीं किया, ज़्यादा सीधा सा डायरेक्ट पुट करना है। अब है जो आपको कैलकुलेशन करनी है, तो एस 12 सॉरी ये आ जाएगा 6। ओके, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 74, और ये माइनस का है तो माइनस का 74, ये 12 माइनस 1 होता है 11। ठीक है, तो ये 11 और मल्टीप्लाई 4, तो एस 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 74 प्लस ये 11 मल्टीप्लाई 4 हो गया 44, तो एस 12 इज इक्वल टू 6। अब ये माइनस का 74 है, ये प्लस का 44 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 74 प्लस का 44 करोगे तो आपका बचेगा माइनस का 30। कितना बचेगा, माइनस का 30। तो एस 12 इज इक्वल टू 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता, ये 0 आ गया 0 और माइनस का माइनस, तो इसका जो सम आ गया वो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया माइनस का 180। ओके, चलो इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो एपी दे रखी है वो दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन 100 टर्म तक आपको इसका सम फाइंड करना है। ओके, तो आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन में आपको वही एस एन लिखना है, n/2 है ना। आप इसको बार बार लिखोगे ना तो आपको है जो ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए इसको लिए ए चाहिए, ए आपके पास है 0.6, एन चाहिए, एन आपके पास है 100। अच्छा, डी चाहिए, तो डी आप क्या करोगे 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो 1.1 आएगा। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लो, कहाँ तक टर्म तक फाइंड करना है, 100 टर्म तक फाइंड करना है, तो 100/2, 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/1.1, एस 100 इज इक्वल टू, ये तो आपका हो गया 50। ओके, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 99 मल्टीप्लाई 1/1.1। ओके, तो ये हो गया एस 150 1.2 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो देखो 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना ना, सिंपल सा रूल बताता हूँ यहाँ पर, 99 मल्टीप्लाई 11। तो देखो जो फर्स्ट यूनिट होता है ना उसको आप एज इट इज लिख लो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, 9 और 9 कितना होता है 8 का, आप क्या लिखो 8, 1 चला गया कैरी में, फिर लास्ट यूनिट एज इट इज लिखते हैं और ऐड हो जाएगा 1, तो 9 + 1 क्या हो गया 10। अब पॉइंट कहाँ लगाना है 1 के बाद, तो ये आ गया ये, तो इसका जो आएगा 108.9। ठीक है, अब इसको ऐड करना है तो इस पर 1.2 ऐड कर लो, 2 और 9 आपका हो गया 11, 1 चला गया, ये 10 हो गया, ये 1 मतलब इज इक्वल टू 150 और मल्टीप्लाई 110.1। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा 5 से कर लो एक बार, ये हो जाएगा 5055। अब 50 से करोगे तो 0 आएगा, अब पॉइंट होगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब जो एस 100 आएगा आपका वो आपका आएगा 5505, है ना, कितना आएगा 5505। तो ये आपका इसका S100 का फाइनल आंसर। इजी है ना, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी वो आपको आनी चाहिए। चलो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसका जो लास्ट पार्ट है 4, वो आपको दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 टर्म तक आपको उसका सम फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आपको है जो पहले वही हमेशा की तरह फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 मल्टीप्लाई d।
ठीक है ना। चलो तो अब आपको n फाइंड करना है। a तो आपको दे रखा है 1/15, n आपको दे रखा है 11 एंड d फाइंड करना है। तो d के लिए आप क्या करोगे, a2 है 1/12 एंड a1 है आपका 1/15। अब इसको कैसे करोगे आप, 12 और 15 का एलसीएम ले लो आप 60। ओके, अब क्या करो 60/12 डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5। अब 15 है तो 16 में डिवाइड करो तो क्या जाएगा 4 टाइम, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो आपका आ गया 1/16। ओके, सिंपल सा ये आ गया इसका D। अब आपको S11 फाइंड करना है ना। S11 स्कॉर्पियो नहीं है, S11 है सम ऑफ 11 टर्म। ओके, चलो तो n हो गया आपका 11/2। अब यहाँ 11/2 एज इट इज रखे है ना, क्योंकि 11/2 पॉइंट्स में आएगा, आपको पॉइंट्स में कुछ नहीं करना है, वो अपना आप कैंसिल आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं। 2 मल्टीप्लाई a आपका है 1/15, ओके, प्लस n-1, n-1 मतलब 11-1, और d आपका है 1/60। चलो इसको सॉल्व करते जाओ, अपने आप सब कुछ आगे का रास्ता दिख जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2/15। अब ये हो गया, देखो 11-1 होता है 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10/60। ओके, 11/2। अब इसको सॉल्व करो, देखो 15 एंड 60 इनका जो एलसीएम आता है आपका क्या आता है 60 आता है। अब 60 में 50 डिवाइड करो, 15 डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, और 4 × 2 आपका होता है 8, प्लस 60 में 60 डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, और 1 × 10 = 10। तो S11 = 11/2 मल्टीप्लाई 60 एंड 8 + 10 होता है 18। ओके, देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं 6 से, तो ये तो जाएगा 10 टाइम और ये जाएगा 3 टाइम, और 11 × 3 आपका होता है 33, एंड 10 × 2 आपका होता है 20। तो S11 आपका कितना आ गया 33/20। बिल्कुल इजी सा है क्वेश्चन, थोड़े से आपको ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी आपको अभी तक A, D, N सब कुछ आप फाइंड करते आ रहे हो, है ना। चलो तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अच्छा, तो सम आप पहले भी कर रहे थे और इसमें भी सम करना है, तो इसमें क्या नया है वो आप AP देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आपको AP दे रखा है 7 + 10.5 + 14 + 84। अब आपको इसमें है ना n नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, n नहीं दे रखा है। आपको A दे रखा है, AN दे रखा है, लेकिन L नहीं दे रखा है। अगर आप n फाइंड कर लो ना तो आपको है जो वो जो हमने पहले वाला क्वेश्चन में जो सेकंड फॉर्मूला बताया था ना, जो यूज़ नहीं किया था, वो डायरेक्ट यूज़ करके कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप इसका क्या फाइंड करो, n फाइंड करो। तो n फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको A आपको दे रखा है 7, ठीक है, n आपको फाइंड नहीं है। अच्छा D क्या होगा, D आप देख लीजिए 10.5 - 7। अब 10.5 - 7 क्या करोगे, 10 में से 7 करोगे 3 आएगा, एंड हाफ भी तो रहेगा, तो क्या बचेगा 3.5, और 3.5 को आप क्या लिख सकते हो 7/2। अच्छा D फाइंड हो गया, आपको A फाइंड हो गया। अब आप है जो AN आपको पता होना चाहिए। AN क्या होता है, A + n-1 × D। तो आप इससे है जो आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। AN आपको यहाँ दे रखा है, AN आपको दे रखा है 84। तो 84 = A की वैल्यू आपकी 7 + n-1 × D, तो 7/2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने लास्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। तो आपको इसको सॉल्व करना है 84। अब ये 7 इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 7 = n-1 × 7/2। अब 84 में से 7 माइनस किए तो आपके हुआ 77 = क्या होगा n-1 × 7/2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 7 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2/7, मतलब है जो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो = n-1। अब ये 77 से 7 कैंसिल आउट हो जाता है 11 टाइम, और फिर मैं है जो इसको 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 आपका आया n-1, तो n की वैल्यू क्या आएगी 23। तो n की वैल्यू आपके आ गई 23। अब देखो,
अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है कि अपन क्या करेंगे कि हम है ना बाकी सारे क्या करेंगे कि भाई उसको एस एन वाला फॉर्मूला कौन सा लगेंगे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपकी जो है ना, एक बार मैं आपको बताऊं, एक बार इसको समझना। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, तो इसके लिए आप जो ये कैलकुलेशन करोगे ना, ये एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये वाली जो कैलकुलेशन करोगे ना, तो इस कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो आपका 84 आएगा। आप करके देख लेना, क्योंकि ये क्या है, ये ए एन ही तो है और ए एन आपको डायरेक्ट ही आप पता है, तो आप इस कैलकुलेशन क्यों करते हो? इतनी ज़्यादा आपको माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो ना ए एन। तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। सिंपल सा, ए की वैल्यू 7 और ए एन की 84, डायरेक्ट आपका आएगा 91। आप इतनी सारी कैलकुलेशन करोगे, इसका भी आंसर 91 आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 7 में 84 ऐड करना आसान है या इतनी कैलकुलेशन करना आसान है? तो ये सिंपल सा आसान फॉर्मूला है ना, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, आया ना। मतलब इस क्वेश्चन में यही तो अलग दिया है, कुछ क्वेश्चन में अलग क्या चीज़ है भाई, आपको ऐसा तो पिछले क्वेश्चन में भी तो फाइंड कर ही रहे थे ना, तो इसमें और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? कुछ तो रहा होगा डिफरेंस, तभी ये क्वेश्चन दिया है। हाँ, तो ये आपको स्मार्ट वर्क करना है, इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा, दिमाग कम खर्च होगा, और वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाओगे ना तो वो आसान रहेगा। चलो, तो यहाँ हम है जो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एस एन फाइंड करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू, आप अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, कौन सा, ये वाला। तो इसमें देखो आपका यहाँ अब आपको n की वैल्यू है जो 23 फाइंड हो चुकी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप रखो S23 इज इक्वल टू 23 बाई टू, ए की वैल्यू आपकी 7 प्लस ए एन की वैल्यू 84, ठीक है। चलो, तो S23 इज इक्वल टू 23 बाई टू मल्टीप्लाई 84 प्लस 7 91। अब 23 और 91 इसको मल्टीप्लाई कर लो, 23 वन ज़ा 23, कैरी चला गया 2, और 23 9 ज़ा होता है 207, 207 प्लस 2 आपका हो गया 209। तो S23 इज इक्वल टू 2093 अपॉन में 2। अब इसको आपको है ना इस फॉर्म में दे रखे हैं ना सारे, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये जाएगा देखो 10 4 6 1 बाई 2। तो ये जो S23 आएगा, इनका जो सम होगा ये होगा 1046 एंड 1 बाई 2। ये आपका हो जाएगा इसका सम, है ना। तो ये ध्यान रखना, बस थोड़ा सा आपको है ना ये वाला ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना। वो क्यों कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास ए होना चाहिए, ए एन होना चाहिए और एन होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट ये पुट कीजिए। तो आपको ए आपको दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो एन ही तो फाइंड करना है, और एन हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो फिर डायरेक्ट ये करो। फिर वो करके ज़्यादा कैलकुलेशन करके क्यों अपने दिमाग को ज़्यादा खर्च करना, है ना। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, बाकियों से अलग करेंगे, तभी तो हम है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलो, तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में समझा पाया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, है ना। चलो, इसमें भी आपको वही एपी दे रखा है। फर्स्ट ए दे रखा है आपको 34, और उसके बाद ए एन दे रखा है 10, एन नहीं दे रखा है, तो आप वही एन फाइंड करो। तो सॉल्यूशन करते हैं आप, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अच्छा, ए एन फाइंड करने के लिए आपको, हाँ ए एन तो दे रखा है, सॉरी, एन फाइंड करने के लिए ए एन आपके पास है 10, ए आपके पास है 34 एंड डी आप फाइंड कर लीजिए 22 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस का 2। अच्छा, फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस का 2। तो ये इधर जाएगा, तो 10 माइनस का 34 इज इक्वल टू एन माइनस वन माइनस का 2। तो ये बचेगा आपका माइनस का 24, क्योंकि 10 में से माइनस का 34 कर रहे हो आप, और ये होगा एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस का 2। अब ये माइनस के 2 को आप इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, तो माइनस का 24 और माइनस का 2 इज इक्वल टू एन माइनस
1। n कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी भी आप हो ना गलती से d की वैल्यू अगर माइनस की जगह प्लस कर दोगे तो n आ जाता नेगेटिव, और जो कि कभी हो नहीं सकता। नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, वो नेचुरल होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसी तरीके से, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 24 में 2 डिवाइड किया 10, 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 13 इज इक्वल टू n। तो ये आपके हो गई n की वैल्यू। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कीजिए, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन। आप ये डायरेक्ट लिख के फॉर्मूला यूज़ करके लेना, है ना, नहीं तो आप डायरेक्ट पुट कर रहे हो उससे पहले फॉर्मूला लिख लेना कि भाई मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इस सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो एस एन मतलब 13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, क्या 13 बाई 2। अब ए की वैल्यू आपकी क्या है 34, ए की वैल्यू क्या है 34, और ए एन की वैल्यू आपकी क्या है 10। तो एस 13 इज इक्वल टू 13 बाई 2, ये हो गया 44। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 22 टाइम, एस 13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 22। अब इसको मल्टीप्लाई करना, आपका जो आंसर आएगा 286। ओके, कितना आसान हो गया ये। उस कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। अब ये आसान क्यों हुई, क्योंकि हमने एक कैलकुलेशन यहाँ कर दी, है ना। जब एस एन वाला यूज़ करोगे तो ये एन थोड़ी फाइंड करोगे आप, ठीक है ना। तो ये है कि भाई आप फिर क्या करोगे, ये एन वाली कैलकुलेशन करोगे, फिर एस एन वाला दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो उसमें फिर अलग कैलकुलेशन। तो ये हम 2 कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर आप तीसरी वाली ऐड क्यों कर रहे हो, समझ आया ना। तो थोड़ा सा काम हो जाता है आसान, इसलिए है जो ये फॉर्मूला बनाया गया है। ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि भाई ऐसे ही बस जच गई बना दिया हर चीज़ का कोई रीज़न होता है। चलो, तो इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट बचा है माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस सो ऑन माइनस का 230। इसका है जो आपको एस एन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले एन फाइंड करो। चलो, तो एन फाइंड करने के लिए आप वही इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो इसके लिए आपको ए तो आपको दे रखा है माइनस का 5, अच्छा, ए एन आपको दे रखा है माइनस का 230, अच्छा, डी आप क्या होगा माइनस का 8 माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी आपका आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लो, तो माइनस का 230 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 230 प्लस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब ये आपका बच गया 225, है ना, इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब माइनस का 3 इधर जाएगा तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये चला गया आपका 225 डिवाइड माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अच्छा, ये माइनस से माइनस हो गया कैंसल आउट, और इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 75 टाइम। ओके, चलो, क्योंकि ये देखो 22 में जाएगा 7 टाइम, 1 बचेगा 15 बनेगा, 15 में जाएगा 5 टाइम, तो ये आपका बन गया n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू आपका प्लस 1 हो जाएगा, तो 76। तो n की वैल्यू आपके आ गई 76। अब आप फाइंड कर लो, एस 76 फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो 76 फाइंड करने के लिए आपको क्या लिखेंगे, n बाय 2 a प्लस ए एन, है ना। तो एस 76 इज इक्वल टू एन तो आपका 76 बाई 2, ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 5 प्लस ए एन की वैल्यू आपके माइनस का 230। तो एस 76, अब इसमें 2 डिवाइड कर लो, तो आपका 2 डिवाइड करोगे तो इसमें जाएगा 38 टाइम। अब ये भी माइनस का और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस का तो ये हो जाएंगे माइनस का 235। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 8930। ये इसका आएगा एस एन कहाँ तक, एस 76 तक, ठीक है ना। तो ये आपके हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या होगा।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है इन एन एपी। आपको ये जो गिवन एपीज दे रखे हैं इसमें कुछ कुछ टर्म दे रखे हैं और कुछ कुछ फाइंड करनी है। क्या दे रखे हैं? गिवन ए इज 5, डी इज 3, ए एन इज 50 एंड फाइंड एन एंड एस एन। तो आपको पहले तो इसकी एन टर्म फाइंड करनी पड़ेगी कि भाई इस एपी में कितनी टर्म है, और फिर उसका जितनी भी टर्म है उसका सम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए एन वाला। तो आपको पता है ए एन इज इक्वल टू आपका क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब आपको इससे क्या हो जाएगा? एन फाइंड हो जाए, क्योंकि आपको ए एन यहाँ पर गिवन है, ए आपको गिवन है और डी गिवन है, तो ये पुट कर लीजिए। तो ए एन इज इक्वल टू 50, ए आपका 5 प्लस एन आपका क्या है फाइंड करना है, तो एन माइनस 1, डी आपका क्या है 3। तो ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ये होता है 45। अब ये 3 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये जाता है 15 टाइम, इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू आपके आ गई 16। कितनी आ गई? 16। चलो अब क्या फाइंड करोगे? इसी से हम है जो एस एन फाइंड करेंगे। तो आपको अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? एस एन वाला। कौन सा? सेकंड वाला। कैसे? क्योंकि आपको एन पता है, ए पता है और ए एन पता है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन। सिंपल सा यही होता है। तो एस एन मतलब एस 16 बाय 2, ए आपका 5 प्लस ए एन है आपका 50। तो एस 16 इज इक्वल टू ये हो गया 8 और मल्टीप्लाई 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 55। तो एस एन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 5 ज़ा 40, 40 का प्लस 4 क्या, तो 44। तो एस 16 आपके कितना आ गया? 440। चलो इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। गिवन ए इज 7, ए 30 इज 35 एंड फाइंड डी एंड एस एन। तो आप इससे है जो देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है? ए एन आपको गिवन है, ए गिवन है और क्या गिवन है आपको? एन गिवन है। अब एन कहाँ गिवन है? ए 13 ही तो गिवन है ना, तो 13 मतलब एन है ना, तो एन भी आपको गिवन है। तो ए एन सॉल्यूशन में आप लिखोगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन आपका 35, ए आपका 7 प्लस एन आपका क्या है 13 माइनस 1, डी आपको फाइंड करना है। तो 35 अब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और ये हो गया 12 मल्टीप्लाई डी। अब ये 35 माइनस का 7 इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 12 डी। तो ये डी है जो 12 अपॉन में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा डी। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे 4 से, तो ये आ जाएगा 7/3। तो इससे आपको क्या फाइंड होगी? डी की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड करनी है? एस एन की। क्या करनी है? एस एन मतलब एस एन इज इक्वल टू आपको देखो अब n/2 ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। S13 इज इक्वल टू 13/2, ए की वैल्यू आपका 7 और A13 का आपको 735। तो S13 इज इक्वल टू 13/2। अब ये आपका हो गया 42। कितना हो गया? 42। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 21 और 13 मल्टीप्लाई 21 आपका हो जाएगा 273। कितना हो जाएगा? 273। तो ये आपको है जो सिंपल सा हो गया। मतलब आपको है जो अपना खुद का थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सा हम फॉर्मूला यूज़ करें कि हमारा जो है जो आपको फाइंड करने का बोला है वो हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको थर्ड में दे रखा है A12 37 D3 फाइंड AN है ना। तो आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा? AN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब इसमें आपको क्या गिवन है? AN गिवन है 37, ए आपको फाइंड करना है। अच्छा एन गिवन है क्या? हाँ 12 है ना, तो 12 एन ही तो है। और डी आपको गिवन है क्या? 3 है। चलो तो 37 प्लस ए प्लस अब ये हो गया 11 है ना मल्टीप्लाई 3। तो 37 यहाँ इक्वल आएगा। अब
इज इक्वल टू ए प्लस 33, 11 मल्टीप्लाई 3 33। अब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आपके यहाँ आ गई 4। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इससे आप है जो एस एन फाइंड कर सकते हो। तो एस एन इज इक्वल टू आपका होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन। तो एस 12 बाई 2, ए की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 4 और ए एन की वैल्यू 37। तो एस 12 इज इक्वल टू ये तो हो गया 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 37 इज इक्वल टू 41 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 6, ये आएगा 24, 246। ओके चलो। तो ओके दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने है जो एक्सरसाइज 5.3 के है जो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट है जो अलग टाइप से होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आराम से समझेंगे। जो ये जो क्वेश्चन थे वो सारे एक टाइप के थे, है ना। जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो हम आगे बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।